अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 190 वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप लोगों को 190 पे क्या मिल सकता है। बहुत से लोगों के जहन में होता है कि शायद हमें ये चीज़ 190 पे नहीं मिलेगी, या हमें वो चीज़ जो है वो इस चीज़ वीज़ा के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शैटर्ड होती है, क्योंकि इमिग्रेशन का जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। तो कौन सी चीज़ें आपको 190 पे मिल सकती हैं, आप इंटाइटल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर आपसे बात करूंगा। और कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए गवर्नमेंट इंटाइटल नहीं है, वो भी आपसे बात करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। 190 वीज़ा, आपको पता है कि आपको जब ग्रांट होता है तो आपको डायरेक्ट पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंस होते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इस वीज़ा के ऊपर जितनी देर मर्जी चाहे रह सकते हैं। चाहे आपका दिल करे 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, कंटिन्यूस आप रह सकते हैं। हाँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को 5 साल के लिए छोड़ के चले जाते हैं, देन आपको जो रिटर्न वीज़ा है वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी कंसेक्टिव 5 ईयर्स के लिए जब आप छोड़ के जाते हैं। लेकिन मल्टीपल एग्जिट टू एंट्री, आपका जब दिल करे आप इस वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो दिल करे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 95% जॉब्स ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में, या 96% ऐसे जॉब्स हैं। अगर आपके पास पीआर है तो आप वो जॉब कर सकते हैं। कुछ 2-4 जॉब ऐसी हैं वो जब तक आपके पास सिटीजनशिप ना आए आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप यही ज़हन में रखें कि आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी काम है, आप उसके लिए इंटाइटल हैं, आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, आप मेन एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, अभी मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, अगर आप खुद भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप डोमेस्टिक स्टूडेंट कंसिडर होंगे। आपको जो फीस है, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट $15,000 पे करे एक सेमेस्टर की, तो शायद आपको हार्डली $2,500 $3,000 पे करनी पड़े। तो आप अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स की ग्रूमिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और आपके जो बच्चे हैं उनकी फीस भी गवर्नमेंट की तरफ से पे होगी, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके बच्चे जो है पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकेयर मिलेगा। मेडिकेयर का मतलब यही है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हेल्थ इंश्योरेंस एक ब्लेसिंग है। वो लोग जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं अपने अपने कंट्रीज में, उन्हें इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। और जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो वो लोग जो इस मुसीबत में पड़े होते हैं हॉस्पिटल्स में जाने के लिए और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इसके अलावा सेंट्रल लिंक की बात करें, आप सेंट्रल लिंक के लिए भी एंटाइटल है। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास पीआर है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको कुछ पैसे पे करती है, ताकि आपकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं थोड़े बहुत वो डिस्टर्ब ना हो और आप अपनी जो टाइम है उसको गुजार लें। मीनवाइल आप अपनी न्यू जॉब सर्च कर लें। तो सेंट्रल लिंक के लिए आप इंटाइटल हैं। 491 वाले इसके लिए इंटाइटल नहीं है, क्योंकि उनके पास पीआर नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, घर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस अपना चलाना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। ये एक और चीज़ होगी इसकी। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं कि क्या गवर्नमेंट आपको जॉब देने के लिए गारंटी देगी इस वीज़ा के ऊपर, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपको रहने के लिए जो घर चाहिए वो भी गवर्नमेंट आपको नहीं देगा। आपको ये चीज़ें खुद से मैनेज करके आनी है अपने कंट्री से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको खुद से मैनेज करके आना है। अच्छा, चाइल्ड केयर की बात करें तो इसमें अच्छी बात यह है कि 190 वालों को चाइल्ड केयर मिलता है। अगर आप और आपका पार्टनर जॉब कर रहे हैं और आप अपने बेबी को चाइल्ड केयर में देना चाह रहे हैं कुछ आवर्स के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, तो जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है 190 में जब आपके पास मिल जाता है, और 189 में मोस्टली जो आपका 189 या 190 है वो जस्ट नेम उनके डिफरेंट है, लेकिन दोनों पीआर वीज़े हैं, दोनों के बेनिफिट सेम है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 189 मिला है किसी दूसरे बंदे को तो ये समझ जाए कि उसके बेनिफिट्स 190 से ज़्यादा है। वो जस्ट एक बेनिफिट ये है कि वो आपको स्टेट से मिल रहा है, वो आपको फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो ये एक उसमें थोड़ा सा है। लेकिन फैसिलिटी जो है वो दोनों वीज़ा में सेम है। तो ऐसा नहीं है कि 189 वाले जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं आपसे। तो ये एक इसमें एक चीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 190 के ऊपर आए हैं और आते ही फॉर एग्जांपल आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी जॉब्स आती हैं ना, मैक्सिमम जॉब्स वो आती हैं जिनमें वो ये लिख रहे होते हैं जॉब पोस्ट के ऊपर कि हमें पीआर या सिटीजन जिनके पास है तो वो उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके पास 190 है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस जो हैं वो दूसरों से बढ़ जाते हैं। और इस चीज़ का आइडिया उन लोगों को ज़रूर होगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया में पीआर में है, और वो लोग जो टेम्परेरी वीज़ा पे उन्हें भी इस
चीज़ का एहसास होगा कि PR के ये बेनिफिट हैं, आपको जॉब मिलने में आसानी रहती है। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।